आज मैं आपके साथ आम दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस दाल से हमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन सी भी मिलता है। इस वीडियो में मैंने दाल से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर किए हैं जिससे कि आप दाल को बहुत ही जल्दी और हेल्दी बना सकेंगे। फ्रेंड्स, इस आम दाल की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने 1 कप अरहर की दाल ली है। आप मसूर और मूंग के साथ भी आम दाल को बना सकते हैं। यहाँ पे जितने लोगों के लिए दाल बनानी है मैंने उतनी ही दाल अपनी मुट्ठी से ली है। बहुत ही सिंपल लेकिन यूजफुल टिप है ये। 4 मुट्ठी दाल है ये 4 लोगों के लिए। अगर हम इस तरीके से दाल बनाते हैं तो दाल कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी। ये 4 मुट्ठी दाल जो है 1 कप के बराबर है। अब इस दाल को बहुत ही अच्छी तरीके से धो लेना है जब तक कि साफ़ पानी ना दिखने लगे। यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से 2-3 बार धो लिया है और 10-15 मिनट इसको भिगो के रख दिया है। आप चाहे तो आधा घंटा भी इसे भिगो के रख सकते हैं। भिगोए हुए पानी को भी इसमें से हटा देना है और ये साफ़ सुथरी दाल को अब हम कुकर में डालेंगे। यहाँ पे 1 कप दाल को बॉईल करने के लिए मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा पानी डालने से दाल अच्छी तरह से गलती नहीं है और कुकर में जब विसल आता है तो पानी बाहर आने लगता है। तो ये भी एक यूज़फुल टिप है जल्दी दाल बनाने की। दाल को मैंने गैस पे रख दिया है और फ्लेम को मीडियम कर दिया है। बिना ढक्कन लगाए दाल में इसी तरीके से बॉयल आने देंगे। अब जो ये झाग आप देख रहे हैं इससे अच्छी तरीके से इस दाल में से हमको निकाल लेना है। दाल के ऊपर जो ये झाग आ रही है ये बहुत ही नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए। इसी झाग की वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है जिससे कि जॉइंट में पेन, हाथ पैर की उंगलियों में सूजन और दर्द होने लगता है। पहले के समय पे दाल खुले बर्तन जैसे कि डेगची या पतीले में बनाया जाता था। झाग निकाल के ही उसमें नमक और मसाले डाले जाते थे। अब जो है हम दाल को कुकर में डालते हैं और झाग के साथ ही बना देते हैं। तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह से झाग को निकाल के हम कुकर में दाल बनाते हैं तो आने वाले समय पे हम यूरिक एसिड की समस्या से बचे रहेंगे। वैसे तो यूरिक एसिड बनने के बहुत से रीज़न्स होते हैं लेकिन ये दाल का झाग भी उनमें से एक रीज़न है। तो ये मैंने आपके साथ एक हेल्दी दाल बनाने की यूज़फुल टिप शेयर की है। दाल से अच्छी तरीके से झाग निकालने के बाद इसमें नमक हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाला है मैंने और आधा चम्मच हल्दी। इनको थोड़ा सा मिला देंगे और इसमें ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है अभी और हाई फ्लेम पे इसमें 1 विसल आने देंगे और यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम करने के बाद इसमें 2 विसल आएगा तो दाल अच्छी तरीके से पक के तैयार हो जाएगी। दाल बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब जब ये दाल गर्म है इसी वक्त इसमें पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 कप दाल में 1.5 कप पानी डाला है और इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। आपको थोड़ी सी दाल अगर पतली रखनी है तो आप 2 कप पानी भी डाल सकते हैं। दाल को अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद इसे अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। आम वाली दाल बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 1 कच्चा आम लिया है। इसे अच्छी तरीके से छील के इसके बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे। आम अगर बहुत ज़्यादा खट्टा है तो 1 ही आम का इस्तेमाल करेंगे 1 कप दाल के लिए। अगर आम ज़्यादा खट्टा नहीं है तो 2 आम भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आम के लंबे लंबे पीसेस किए हैं और 1 पीस के सिर्फ मैंने 2 टुकड़े किए हैं। थोड़े से पीसेस मैंने बड़े ही रखे हैं। यहाँ पर दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे आधा चम्मच राई के दाने और आधा चम्मच ज़ीरा, ये ½ टीस्पून है। अब जो ये राई और ज़ीरा थोड़ा सा भुन जाता है तो इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दाल को डाइजेस्ट करने में। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। अब ये 2 हरी मिर्च है जिसे मैंने सेंटर से कट करके डाला है और ये 2 सूखी लाल मिर्चें हैं, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। इन सारी चीज़ों को कुछ सेकेंड्स के लिए हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। अब ये ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन है। यहाँ पे ½ इंच अदरक मैंने लिया था और 2-3 कलियाँ लहसुन की है। इसे मैंने ग्रेट कर लिया था। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को भून लेना है जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसके बाद इसमें कुछ मसाले मिला देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाला है। इन दोनों ही मसालों को प्याज लहसुन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इन सभी मसालों को डालने के समय फ्लेम को लो ही रखना है और लो फ्लेम पे ही इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है। जब ये सारी चीज़ें भून जाती हैं तो इसमें मिला देंगे कटा हुआ आम। नमक डाल देंगे इसमें ½ टीस्पून मैंने नमक डाला है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 6 से 7 करी लिप्स ली हैं। इसे कट करके इस तरह से डालेंगे। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है करी लिप्स का। आम दाल में है तो ज़रूर डालिए, नहीं तो हम धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। आम को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है।
इसे ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देंगे। 1 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन को हटाया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा आम दाल का तड़का है बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है और हल्का सा आम भी सॉफ्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है आम को। अब इस तड़के में दाल को डाल देना है और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने दाल को पहले बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल करके रखा हुआ था। अब यहाँ पे बहुत ही हेल्दी डिलीशियस आम दाल बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस दाल की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक भी कीजिएगा। आप इस हेल्दी दाल की रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो इस तरीके से हेल्दी दाल बना पाएँ। तो मिलते हो एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय टू एवरीबॉडी।